बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश और मैं लेकर आया हूं डॉक्टर अर्पण जैन अविचल की लिखी हुई पत्रकारिता पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पत्रकारिता और अपेक्षाएं। पिछले अंकों में हमने चर्चा की थी भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता इतिहास पर और जिद्दी खबरों का आईना। अब बात करेंगे हिंदी समाचार माध्यमों में भाषा की चुनौती। भारत बहुभाषा प्रधान राष्ट्र है और इस राष्ट्र के निर्माण की नींव में कई बोलियों और भाषाओं का अपना हिस्सा सम्मिलित है। भारतीय जनमानस को जोड़ने, बांधने और संगठित रखकर सार्वभौमिक उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध करने का सराहनीय कार्य करने का सामर्थ्य भाषा में होता है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा भारत की प्रभावशाली और सर्वस्वीकार्य भाषा है। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास को खंगाला जाए तो ये स्पष्ट होता है कि भारत में पत्रकारिता का जन्म स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए हुआ था। जन्म के साथ ही आदर्श और मूल्य आधारित मानकों की स्थापना ने भारतीय पत्रकारिता को जनमानस के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया। भले ही आधुनिक पत्रकारिता का जन्म और विकास यूरोप में हुआ है, भारत में इसका एक स्वतंत्र स्वरूप विकसित हुआ। यह स्वरूप पश्चिम के स्वरूप से न केवल भिन्न था बल्कि कई मायनों में उससे काफी बेहतर भी था। भारत में पत्रकारिता अमीरों के मनोरंजन के साधन के रूप में विकसित होने के बजाय स्वतंत्रता संग्राम के एक साधन के रूप में विकसित हुई थी। इसलिए जब 1920 के दशक में यूरोप में पत्रकारिता की सामाजिक भूमिका पर बहस शुरू हो रही थी, भारत में पत्रकारिता ने इसमें प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। 1827 में राजा राम मोहन रॉय ने पत्रकारिता के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा था, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं जनता के सामने ऐसे बौद्धिक निबंध उपस्थित करूं जो उनके अनुभव को बढ़ाए और सामाजिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो। मैं अपने शक्तिशाली शासकों को उनकी प्रजा की परिस्थितियों का सही परिचय देना चाहता हूं ताकि शासक जनता को अधिक से अधिक सुविधा देने का अवसर पा सके और जनता उन उपायों से परिचित हो सके जिनके द्वारा शासकों से सुरक्षा पाई जा सके और उचित मांगें पूरी कराई जा सके। 21वीं सदी की शुरुआत और सूचना क्रांति के विस्फोट के साथ साथ पत्रकारिता के विकास के साथ साथ मूल्यों के हिलास का दौर भी शुरू हो गया। लगभग 52,674 पंजीकृत अखबारों और 600 से अधिक समाचार चैनलों के साथ देश के मीडिया ने पूरे विश्व में अपनी एक जगह तो बनाई है, किंतु विडंबना है कि ये तरक्की पाठकों को खोकर और ग्राहकों के साथ प्राप्त हुई है। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ती व्यस्तताओं और बदलती भाषा शैली के मद्देनजर पत्रकारिता ने अपना क्लेवर भी बदला है। अब पत्रकारिता 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन सजग तो रहती है, चीजों को लाइव यानी साक्षात दिखाने की कोशिश करती तो है, स्टिंग यानी पर्दे के पीछे झांकने की चेष्टा भी करती है और स्थानीय मुद्दों से जुड़ने का प्रयत्न भी करती है, किंतु फिर भी मूल्यानुगत पतन के दौर को आमंत्रित भी कर रही है। निश्चित ही आज देश में मीडिया का व्यापक प्रसार हुआ है, परंतु दूसरी ओर उसका नैतिक और चारित्रिक पतन भी हुआ है। पत्रकारिता में बाजार, विज्ञापन, पैसे और सनसनी की महत्ता भी बढ़ी है और मानवीयता, निष्पक्षता और खबरीपन में गिरावट आई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि समाचारों में भी केवल सनसनी और चटपटेपन को ही प्रमुखता मिल रही है। समाज के उच्च वर्ग की अय्याशियों को खबर बनाने के लिए एक पेज 3 नामक आयाम विकसित हो गया है। इन्हीं समस्याओं के बीच यह भी सर्वमान्य तर्क है कि भारतीय पत्रकारिता की आत्मा हिंदी भाषा रही है। भाषाई आलोक में यदि खबरों को तौला जाए तो यह बात निकल कर आती है कि खबरों का महत्व तभी है जब वो जनता को समझ में आए, पाठकों के द्वारा पढ़ी समझी जाए, अन्यथा खबरों का अस्तित्व नहीं है। खबरें संवाद स्थापित करती हैं और संवाद का मूल नियम भाषा की स्पष्टता और सरलता के साथ स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। भारत की लगभग 70% जनता हिंदी भाषा को सहजता से स्वीकार कर सकती है, उसे पढ़ लिख सकती है। इसी कारण से भारत में हिंदी पत्रकारिता का प्रभाव यथावत बना रहा। आजादी के बाद भी भारत में जनता के पक्ष को सत्ता के केंद्र तक अथवा सत्ता और शासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने वाले सेतु का नाम पत्रकारिता रहा है। समय बीतता गया और फिर उसी के साथ भाषा को दूषित किया जाने लगा। हिंदी को निर्दोष न रखते हुए उसमें अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि भाषाओं का मिश्रण किया जाने लगा और यह कार्य दुर्भाग्य से हिंदी पत्रकारिता से प्रारंभ हुआ, जिसे साहित्य ने भी एक गली के रूप में मान्यता देने की परंपरा आरंभ कर दी। भाषा का सौंदर्य उसकी मौलिकता में है।
आज देशज भाषाओं और बोलियों की स्वीकार्यता होनी चाहिए, किंतु मौलिक पहचान के तौर पर या राष्ट्र की प्रतिनिधि भाषा के तौर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता यथावत रहनी चाहिए। हिंदी समाचार माध्यमों की जीविका का स्रोत हिंदी भाषा है, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हिंदी की रोटी खाते हैं तो उसका कर्ज भी अदा करें और उसके स्वाभिमान की चिंता करते हुए उसे निर्दोष बनाए रखने का पुनीत कार्य करें। और अब हम बात करेंगे संपादकों से हिंदी की अपेक्षा पर। किसी भी मीडिया संस्थान की रीढ़ की हड्डी उस संस्थान के संपादक को माना जाता है। यही वो आसंदी है जिस पर मखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबू विष्णु पराड़कर, राहुल बारपुते, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, माणिक चंद वाजपेयी, शरद जोशी इत्यादि लोगों ने बैठकर इस भारतीय समाज को सिंचित किया है। उत्तरोत्तर प्रगति की आधारशिला संपादकीय संस्था को माना जाता है। सदा से ही संपादकीय दायित्व ने घटक, खबर, भाषा, चित्र इत्यादि के माध्यम से जनमानस को जागृत करने का बीड़ा उठाए रखा है। आज के दौर में जब हिंदी पत्रकारिता में ही हिंदी कहीं भयाक्रांत है, तो उपचार के लिए उसी संपादकीय संस्था की ओर से आशा की नजर पहुंचती है। खबरों में अनावश्यक रूप से भाषा को व्यथित किया जा रहा हो, उसे निर्दोष न रखते हुए मिली जुली सरकार चलाई जा रही हो, वर्तनी दोष होने लगे, व्याकरण, विधाएं, काव्य, कहानी आदि ठगी जा रही हो, साहित्य, खबरों, जनता के धरने प्रदर्शन अपना स्थान बनाने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हों, तब लगता है कि हिंदी पत्रकारिता से हिंदी ही गायब होती जा रही है। ऐसे कालखंड में परिवर्तन का दायित्व पुनः संपादकीय संस्था के मजबूत कंधों पर आ जाता है, क्योंकि संपादक चाहे तो बाजार के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए भाषा को निर्दोष रख सकते हैं। वे ही यदि चाहें तो हिंदी अखबारों अथवा हिंदी मीडिया जगत में पुनः हिंदी के प्रभाव को बना सकते हैं। मीडिया जगत एक क्रांतिधर्म उपक्रम है जिससे भारत की अधिकांश जनता प्रभावित रहती है और इसी के माध्यम से हिंदी के स्वाभिमान को पुनः लौटाया जा सकता है, क्योंकि हिंदी मीडिया जगत के पेट में जाने वाले निवाले में हिंदी का बड़ा योगदान है। उसी निवाले के कर्ज को कम करने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक हिंदी समाचार जगत अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए हिंदी को पुनः इस राष्ट्र की प्रतिनिधि भाषा के रूप में स्थापित कर सकता है। तो क्या परिवर्तन अपेक्षित है? पहला, अखबार अथवा समाचार संस्थान में जारी होने वाले प्रत्येक समाचार की वर्तनी शुद्ध हो। भाषा में अनावश्यक रूप से अंग्रेजी शब्दों को जोड़ने से बचा जाना चाहिए। हिंदी भाषा की उपलब्ध शब्द संपदा का दोहन करते हुए जनता को निर्दोष भाषा में समाचार परोसने का दायित्व निभाना होगा। समय समय पर हिंदी की शुद्धता संबंधित कार्यशालाओं के माध्यम से अपने कार्यालय में कार्यरत हिंदी पत्रकारों की हिंदी भी शुद्ध और निर्दोष रखी जा सकती है। समय अनुसार अपने समाचार संस्थाओं में व्याकरण इत्यादि का प्रचार किया जा सकता है। हिंदी भाषा की जानकारी के लिए उपलब्ध रोजगार व्यवसाय के अवसरों की जानकारी नियमित रूप से प्रसारित की जाए। नियमित रूप से हिंदी की विधाओं को सिखाने के लिए अपने मीडिया संस्थान में स्थान उपलब्ध हो, अर्थात अखबार आदि में साप्ताहिक रूप से विधा के बारे में संपूर्ण जानकारी पाठकों तक पहुंचाई जाए। अखबार में वर्तनी दोष को बिल्कुल मुक्त रखा जाए ताकि नौनिहाल हिंदी की शुद्धता सीखने के लिए आपके समाचार संस्थान को मानकीकृत रूप में स्वीकार करें। समाचार संस्थान यदि हिंदी पत्रकारिता के लिए पंजीकृत हैं तो आधिकारिक हिंदी भाषा का भी प्रचार किया जा सकता है। संस्थान में एक पुस्तकालय हो जिसके माध्यम से हिंदी पत्रकारों के ज्ञानार्जन का विकल्प तैयार हो सके। इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं और अगले अंक में आपसे चर्चा करेंगे भारतीय पत्रकारिता के स्वर्णिम काल वेब पत्रकारिता की। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।